हेलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम ये कक्षा 8वीं को लेकर 5वां पाठ जो कि दोहे कबीर, रहीम, तुलसीदास, इन तीनों के दोहे दिए गए हैं। हालांकि पहले भाग में, इनके अगले वीडियो में हमने कबीर और रहीम दोनों के दोहे जो है वो देखे हुए हैं, समझे हुए हैं, जाने हुए हैं और साथ में जीवन में उतारना भी जरूरी, इस प्रकार के दोहे यहाँ दिए गए। ठीक है, वापस से मैं उस वीडियो में हुई बात को एक बार दोहरा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखा था कि ये जीवन उपयोगी बातें उसमें लिखी गई। दान, प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम, ऐसे जीवन मूल्य है इस जो दोहे दिए गए उसके सहारे में समझाएगी। कबीर का परिचय देखा था, हिंदू मुस्लिम की गलतियों पर उन्होंने फटकारा है और मिल कर रहने की सलाह दी है। फिर रहीम जी के बारे में देखा, अब्दुल रहीम खान है उनका पूरा नाम, उदार और अनुभवी व्यक्ति थे। फिर तुलसीदास के बारे में, राम भक्त कवि है और रामचरित नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, रामचरित मानस। ठीक है, और उसे लेकर हमने ये दोहे देखे थे। एक बार मैं वापस शॉर्ट में बोल देता हूँ, ध्यान रखिएगा पूरा। कबीर ने कहा था कि यह साईं मुझे इतना दीजिए कि मेरा कुटुंब है वो समा सके, मैं भी भूखा न रहूँ और मेरे घर पर आए हुए कोई साधु है वो भी भूखे न जाए। दूसरा देखा था कि बिना ही विचारे जो काम करता है वह फिर पछताता है, अपना काम तो बिगाड़ता है, जगत में भी आंसी के पात्र बनता है। तो ये पहला है वो संतोष को लेकर कहा गया है। दूसरा जो है वो सोच विचार कर जीवन जीने के बारे में बताया गया है। फिर तीसरा देखें तो क्या कहा कि कबीर जी कहते हैं कि मैं बाजार में खड़े हुए सबकी खैरियत मांगता हूँ, क्योंकि मुझे किसी की दोस्ती भी नहीं चाहिए और किसी से बैर भी नहीं चाहिए। यानी कि यह तीसरा दोहा है, उसमें मिलजुल कर रहने की भावना है, मनुष्य को मनुष्य ही समझकर जीने की भावना व्यक्त की गई, नहीं ही भेदभावों में। ठीक है, यह कबीर जी के बढ़िया 3 दोहे देखे थे हमने। इसके बाद देखे तो रहीम जी के 3 दोहे, जिनमें से यह पहला, रहीम जी कहते कि ऐसे नर जो है, ऐसे व्यक्ति है मरे हुए समान है कि जो मांगने जाते हैं, पर उससे आगे कहा है कि उनके पहले तो वह मरे हुए हैं कि जो आंगन में आए हुए को ना बोलते, यानी कि कुछ नहीं देते हैं। तो यहाँ पर दान की महिमा बताई गई कि दान करते रहना चाहिए, हमारे पास जितना है उसमें से कुछ देना चाहिए। फिर दूसरे दोहे में कहा कि रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति यानी कि अच्छे स्वभाव वाले जो लोग होते हैं उसको बुरी संगति भी कुछ नहीं कर सकती। जिस तरह चंदन है उस पर सांप लिपटा रहता है फिर भी उनका विष है उस पर नहीं फैलता। तो यह उत्तम प्रकृति के अच्छे लोगों की क्या निशानी है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनके बारे में हमें समझ सीख दी गई है। ठीक है, फिर तीसरे दोहे में क्या कहा कि बड़े को बड़ाई नहीं करनी चाहिए और बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि हीरा भी कभी मेरा लाख टका मोल है ऐसा नहीं बताता। यानी कि इसमें अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अपने आप को अपनी प्रशंसा से दूर रखना चाहिए। तो यह मुख्य बात को रहीम जी के द्वारा हमें समझाई गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये 6 दोहे देखे हुए थे अगले लेक्चर में, और अब हमारा जो बाकी है यह तुलसीदास को लेकर 2 जो दोहे दिए गए हैं उसे ध्यान से देखने हैं, शब्दशः समझने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा कठिन लगेगा यदि ध्यान न रहा तो। ठीक है, पूरा ध्यान होगा तभी जाके सही सही समझ पाओगे। क्या कहते हैं कि आवत हिय हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। देखो, ये सुना बार बार है आपने, शायद किसी को अर्थ भी पता होगा, पर फिर भी जब इसे समझेंगे तब पता लगेगा कि हाँ,
ऐसा तो बार बार होता है, बनता है, और ऐसे हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं शब्द से हम देखते हैं कि आवत यानी पहले शब्द का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ एक एक शब्द का। ठीक है, फिर वाक्य के द्वारा हम समझेंगे। आवत यानी कि आने से, य यानी कि हृदय में, आने से हृदय में, हर्ष यानी कि अरख कहे वो खुशी नहीं होती है, कि आने से जिनको हृदय में खुशी नहीं होती है, आना हृदय खुशी। फिर कहा नैनन यानी कि आँखों में, नहीं होता, स्नेह यानी कि स्नेह यानी कि प्रेम, कि आने से खुशी नहीं होती और आँखों में भी प्रेम है वो नहीं दिखाई देता। तो तुलसीदास जी कहते हैं वहाँ न जाइए, भले ही कंचन यानी कि सोना का बरस रहा हो, मेघ रूपी यानी कि वर्षा के रूप में सोना ही भले ही वहाँ क्यों न बरस रहा हो, मेघ यानी बरसात, कंचन यानी सोना यानी कि सुवर्ण गोल्ड जो होता है ना वह। कि क्या कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे जान पहचान वाले या तो सगे संबंधियों के यहाँ जाते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि इसको पसंद नहीं आता है, ठीक नहीं लगता है, हम पहचान जाते हैं उनके व्यवहार को देखते हुए, उनकी आगता स्वागता को देखते हुए, उनकी आंखों में उनके चेहरे को देखकर हम सीधे ही पहचान जाते हैं कि हमारे आने से ये खुश नहीं है। तो तुलसीदास जी ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि ऐसे लोगों के घर कभी भी नहीं जाना चाहिए, भले ही वो कितने ही पैसेदार क्यों ना हो, भले ही उसके घर सोने की बारिश क्यों ना हो रही। तो यही बताया गया। फिर से हम समझते हैं कि आने से जिसको खुशी नहीं है, आँखों में प्यार नहीं है, तुलसीदास कहते वहाँ न जाना चाहिए, भले ही सोने की बारिश हो रही हो। ठीक है, तो बहुत ही समझने की बात बताई है। फिर देखें तो विद्या धन उधम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा की पौन। यह भी एक समझने लायक बहुत ही बढ़िया सा दोहा है, नमूना है हमारे लिए। ठीक है, क्या कहा कि विद्या है और धन है। विद्या यानी कि हम जो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, समझ प्राप्त करते हैं, ज्ञान लेते हैं, ये विद्या। और दूसरा क्या कहा धन, कि पैसे है, चाहे विद्या हो या तो धन हो, वह दोनों ही उद्यम के बिना, उद्यम यानी क्या होता है परिश्रम, मेहनत, लगन, कि विद्या हो या तो धन हो और बिना ही परिश्रम के कहो जू पावे के यानी कि कहिए जी, कहो जू यानी कि कहियो जी, पावे यानी कि पाता, कौन यानी कि कौन, वो तो सीधा ही है कि विद्या और धन है वो उद्यम के बिना कौन प्राप्त कर सकता है। फिर उदाहरण के साथ समझाए कि बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा की पौन, पौन यानी कि हवा होता है उसका अर्थ, पवन हवा जो कहता है ना, पंखा यानी कि पहले के समय की बात है ये, जब रहे तुलसीदास थे उस समय की, कि तब तो कोई बिजली थी नहीं, पंखे थे नहीं, यानी इलेक्ट्रिक पंखे, एसी वगैरह भी नहीं था। तो उस समय हाथ बनावट से, कापड़ से बने हुए जो पंखे हैं उससे हवा ली जाती थी। आपने देखा होगा राजाओं के महलों की जब बात आती है, या तो हमारे पुराने पूर्वजों को लेकर भी देखे तो भी मिल सकता है। तो इसी प्रकार यहाँ उसका उदाहरण लेकर तुलसीदास ने समझाया है कि जिस तरह विद्या और धन जो है वो बिना परिश्रम के कोई प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये तो उसके जैसा हुआ कि हमें यदि हवा चाहिए, पवन चाहिए, तो पंखा को डुलाए बिना यानी कि हिलाए बिना हवा प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार हमें ज्ञानी बनना हो, धन कमाना हो, तो उसके पीछे भी बहुत मेहनत लगती है, उद्यम करना पड़ता है। ठीक है, शायद यहाँ अर्थ दिए गए होंगे, देख ले हम। हाँ दिए है, देखो एक एक देख लेते हैं। कुटुंब परिवार, खैर कुशल, नाद यानी आवाज़ ध्वनि, कुसंग तो बुरी संगत, भुजंग साप सर्प, नैनन आँखों में, हर्ष यानी खुशी, कंचन सोना, मेघ तो मेघ, उद्यम तो परिश्रम, पौन तो पवन हवा, खान खाना सरदारों का सरदार एक उपाधि जो रहीम जी के लिए है ना, उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना।
तो सरदारों का सरदार, इसके लिए खान खाना कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत आसान सी बात है, फिर भी एक बार मैं आपको ये दोनों ही तुलसीदास के दोहे दोहरा दूँ, जल्दी से लिखना हो तो लिख भी लीजिएगा। कि तुलसीदास कहते हैं कि हम जिसके घर जाए, हमारे आने से हृदय में खुशी न हो, आँखों में स्नेह न हो, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, भले ही सोने की बारिश हो रही हो। दूसरे में क्या कहा, विद्या और धन परिश्रम के बिना कहो कौन प्राप्त कर सकता है, बिना डुलाए तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसमें है वह मान सम्मान की बात बताएगी, जहाँ मान सम्मान मिल रहा हो वहीं जाना चाहिए, न मिल रहा हो उससे दूर रहना चाहिए। और यहाँ पर परिश्रम के से ही सफलता मिलती है, उस बात को बताया गया है, बेकार में कुछ भी नहीं मिलता है। तो यह देखें तो महान ऐसे साहित्यकार हमारे हिंदी के कबीर है, रहीम है और फिर तुलसीदास, उनके द्वारा हमें जीवन में उतारने लायक बहुत ही बढ़िया अच्छी सी चीज़ें है वो बताई गई है, तो समझनी है, हमें ध्यान में रखनी है, जीवन में भी उतारनी है। ठीक है, यह दोहे भी ऐसे है कि हम गा कर भी उनका आनंद ले सकते हैं, गीत के रूप में भी मिलेंगे, मैं आपको अभी वीडियो के जरिए सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, तो वो भी देख लीजिएगा, सुनिएगा और गाने का भी प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, तो और आसान हो जाएगा समझना भी, याद रखना भी। ठीक है, अब पहले तो इस चैप्टर का क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ, जल्दी से टिक कर लीजिए। एक तो शब्दार्थ लिखना है, ठीक है, ये बहुत सारे हैं, कठिन है, लिख लेने हैं जरूरी रहेगा। ठीक है, तो शब्दार्थ, फिर यह अभ्यास का तीसरा प्रश्न है वह लिखना है। इसके बाद ये स्वाध्याय में दिया गया यह पहला प्रश्न, तो वह लिखना है। ठीक है, चलो अब तो कुछ है नहीं, इतना ही है। तो यह बातें हमें फिर बुक से जोड़ देनी है, और बाकी तो ये दोहों को एक बार शब्द से पढ़ लेना, समझ लेना, कहीं पर भी कुछ भी गलती ना होने पाए। ठीक है, और फिर उत्तर भी सही हम दे पाए, इस तरह से जोड़ लेना है। आगे थोड़ा पुनरावर्तन है तो वो भी एक बात तो कर लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास। क्या दिया गया है, एक तो पहला प्रश्न तो बधाई के रूप में पत्र लिखना है, निबंध प्रतियोगिता में प्रथम नंबर आया है, इनके कारण मित्र को पत्र लिखना है, तो वो देख लेंगे बाद में, और लिखना नहीं है कहीं। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग कर दिए। एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, इस तरह आपको यहाँ टेक्स्ट बुक में ये दूसरा प्रश्न लिखना है। दास, तो उनका क्या होगा, दासी, ये लिंग परिवर्तन यानी पुल्लिंग है, उनका स्त्रीलिंग करना है, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, दास तो दासी। राजा के पास कई दासियाँ थी। ठीक है, तो वाक्य बन गए। तो इस तरह धोबी का धोबिन, स्वामी का स्वामिन, स्वामी का स्वामिनी। ठीक है, विद्वान का विदुषी, बाबू का बबू आइन, बूढ़ा का बुढ़िया, शेर का शेरनी, पंडित का पंडिताइन, भैंस का भैंसनी, लेखक का लेखिका। ठीक है, इस प्रकार लिंग परिवर्तन होगा, उनकी वाक्य भी आपको बनाने हैं। फिर यहाँ दिया गया तीसरा, वचन परिवर्तन करना, यानी एक वचन हो तो बहुवचन, बहुवचन हो तो एक वचन। जैसे उदाहरण गमला, तो उनका क्या होगा, गमले, गमले। मैंने बहुत फूलों के गमले बनाए हैं। ठीक है, तो यह उनका वाक्य हो गया। माला तो मालाएं, कहानी तो कहानियाँ, तिथि तो तिथियाँ, डिबिया, डिबिया तो उसमें चंद्र बिंदी सिर्फ लगेगी, डिबियाँ। चूड़ी तो चूड़ियाँ, सहेली तो सहेलियाँ, सेना तो सेनाएं, चीज चीज़ें, वस्तु वस्तुएं। ठीक है, तो इस प्रकार वचन परिवर्तन होगा, वो भी देख लेना है। तो यह हो गया हमारा पुनरावर्तन, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरा तीसरा और वो भी सिर्फ
टेक्स्ट बुक में लिखना है, ठीक है, बाकी कहीं नहीं। चलो तो अब मैं आपको वीडियो की ओर ले जाऊंगा। यह 5वें पाठ यानी कि दोहे को लेकर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और याद रखिएगा। चलो, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। कवि परिचय। मित्रों, आपने कभी भजन में कबीर जी का नाम तो सुना ही होगा। कबीर के दोहे बहुत ही चोटदार है। आइए इनके बारे में कुछ और जानें। नाम कबीर, जन्म 15वीं शताब्दी। कबीर निर्गुण परंपरा के संत थे। वे निर्गुण परंपरा के अनुसार बाह्याडंबर का विरोध करते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाई है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को सही जीवन का उपदेश दिया है। कबीर की तरह रहीम भी बड़े अनुभवी कवि थे। उनके दोहों में जीवन की मूल बातों का निचोड़ है। उनके बारे में इतना जानिए। नाम अब्दुर रहीम खान खाना। रहीम रहीम भी 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उन्होंने भी समाज को सही रास्ता दिखाते हुए बहुत ही अच्छे दोहों की रचना की है। वे बहुत ही अनुभवी और उदार संत थे। उनके दोहे सामान्य जन को जीवन के सही पहलू से परिचित करवाते हैं। जीवन मूल्यों का भंडार इनके दोहों में देखने को मिलता है। मित्रों, कबीर और रहीम की तरह तुलसी भी संत कवि थे। उनके दोहों में जीवन की सही बातों को उजागर करने का प्रयास देखने को मिलता है। नाम संत तुलसीदास। तुलसीदास 16वीं शताब्दी के राम भक्ति संप्रदाय के सगुण परंपरा के संत कवि थे। उन्होंने विनय पत्रिका, रामचरितमानस जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। उनके दोहों में राम भक्ति के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए मार्गदर्शक बातें हैं। उनके दोहों में जीवन मूल्यों का भंडार है। इकाई 5 दोहे। ध्यान से दोहे सुनिए।